फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश IRNs क्लब। ग्रामर की क्लास के बाद हम आज एक ऐसा क्लास ले आए हैं जो आपको इंग्लिश लिखने में और बोलने में काफ़ी मदद करेगा। इंग्लिश के कुछ ऐसे, हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश आपको पता नहीं है, और वैसे शब्द जब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो आप वहीं रुक जाते हैं, आप लिख नहीं पाते, आप बोल नहीं पाते। तो इसी समस्या का आप सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स ले आए हैं which will help you in reading and writing, which will solve your problem when you stuck while speaking or when you stuck while writing. You do not find proper words. For example, हिंदी में लगना एक वर्ड है। जैसे अब कई जगह इसका इस्तेमाल होता है, जैसे आग लग गई, आपकी बात मुझे लग गई। तो आप सोचते हैं आग लग गई के लिए तो कुछ अलग लिखना होगा, क्योंकि अलग सेंस देता है। बात लग गई या उसने वो काम करने लगा या उसने पैसा लगा दिया, तो इस तरह से हिंदी में वर्ड हुआ लगना। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए अलग अलग वर्ड हैं, और अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, इनका यूज आप नहीं जानते हैं, तो आप इंग्लिश लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम आपके पास कुछ ऐसे फ्रेजेज ले आए हैं which will help you in reading and writing without any stucking up. So let's start. जैसे पहला सेंटेंस है, आप कहीं जा रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी घर में आग लगी हुई है अचानक। आप इसको कैसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? किसी घर में आग लग गई, तो हमें उसके लिए क्या लिखना है? कैच फायर। घर में आग लग गई, द हाउस कॉट फायर। ऑल ऑन ए सडन द हाउस कॉट फायर। देयर वॉज सम voltage rise, excessive voltage rise caused catching fire in the house. So the house caught fire. House caught fire. इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है, to be on fire. The house was on fire. When I went to the incident, I saw that the house was on fire. घर में आग लगी हुई थी। अब वर्ब के अनुसार आपको इज आरएम का प्रयोग कर लेना है। जैसे मैंने पास्ट टेंस में बताया तो वॉज का प्रयोग किया था, कैच कॉट कॉट का प्रयोग किया था। उसी तरह से आपको टेंस के अनुसार वर्ब का फॉर्म चेंज कर लेना है। आई सो दैट द हाउस हैज कॉट फायर। हमने ये देखा कि घर में आग लगी है। अब इसी तरह से वर्ड लगना ही है, लेकिन सेंस अलग है। जैसे एट 12 o'clock मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी। तो इसको कैसे बनाना है? टू फील हंग्री, टू फील थर्स्टी, टू फील थर्स्टी, प्यास लगना, टू फील थर्स्टी। इन ए स्कॉर्चिंग सन, तपतपाती धूप में मुझे जल्द ही प्यास लग गई। इन ए स्कॉर्चिंग सन आई फेल्ट थर्स्टी। तो अगर आपको ये पता है कि हमें प्यास लगने के लिए, भूख लगने के लिए फील शब्द का यूज करना है, तो आप स्टकअप नहीं होंगे, आप रुकेंगे नहीं, आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी। दूसरा थर्ड वर्ड है पौधे का लगना। हम कहते हैं कि पौधा लग गया। आपने पौधे को लगाया, कोई आदमी पूछ रहा है पौधा लगा कि नहीं लगा। अगर पौधा लग गया है तो आप कहेंगे कि पौधा लग गया है, या नहीं लगा है तो आप कहेंगे पौधा सूख गया है। पौधा लग गया है तो इसके लिए क्या बताएंगे? यहां भी वर्ड लगना ही है। तो यहां फील से और कैच से काम नहीं चलेगा। फील और कैच आप लिखेंगे तो दैट विल गिव अनदर सेंस एंड द लिसनर विल लाफ एट यू। तो यहां क्या लिखना है? द प्लांट हैज टेकन रूट। पौधा लग गया, द प्लांट
took root. The plants took root after 5 days of planting. After 5 days of planting. पौधा लगाने के 5 दिन बाद पौधों ने जड़ पकड़ लिया, यानी पौधे लग गए। दूसरा वर्ड है पैसा लगाना। पैसा लगाना और पैसा लगना दोनों अलग अलग वर्ड है। उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, घर में आग लग गई, द हाउस कॉट फायर, या द हाउस वॉज ऑन फायर। और कोई कह रहा है कि लोगों ने घर में आग लगा दिया, तो उसके लिए अलग चीज है। कैच फायर तो हो गया आग लगना, लेकिन आग लगा देना, टू सेट द हाउस ऑन फायर, आग लगाना अगर है तो हमें लिखना है टू सेट द हाउस ऑन फायर, टू सेट फायर। तो क्या हम लिखेंगे? टेररिस्ट्स सेट द हाउस ऑन फायर। उसी तरह हमने आपको बताया पैसा लगना और पैसा लगाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैसा लगना मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो आपका जो बिजनेस एडवाइजर फ्रेंड है वो कहेगा कि ठीक है, बिजनेस तो आप करना चाहते हैं, लेकिन इसमें पैसा लगेगा। तो कैसे कहेगा? इसमें पैसा लगेगा, इट विल कॉस्ट यू मनी। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, it will cost you money. You will have to arrange some money because business costs money. Business costs money, इसमें पैसा लगेगा। और आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं पैसों को कहीं लगा करके उससे मुनाफा कमाना चाहता हूं, पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो क्या करना होगा कि भाई आपके पास पैसा है, आप अपने घर में रखे रहोगे तो पैसा नहीं बढ़ेगा। पैसे को बढ़ाने के लिए आपको इसे कहीं लगाना पड़ेगा, यानी आपको कहीं से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, वट एवर यू हैव केप्ट इन कैश, यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन आइदर इन फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स। तो पैसा लगाना के लिए हम क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्ट मनी। पैसा लगाना, टू इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट वर्ड जानते हैं, लेकिन अगर इसका यूज नहीं जानते हैं तो ऐसे सेंटेंस अब जब आप फ्रेम करेंगे और आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो यहां आप रुक जाएंगे। तो इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स या इन वर्ड्स को जानना जरूरी है। अगर इनका आप प्रैक्टिस करेंगे तो सच वर्ड्स विल हेल्प यू इन राइटिंग एंड स्पीकिंग एट बोथ प्लेसेस। अब दूसरा वर्ड है आदत लगना। मुझे देर से खाने की आदत लग गई है। आई हैव देर तक सोने की आदत लग गई है। आई एम एडिक्टेड टू बी एडिक्टेड मीन्स आदत लगना। To be addicted, I'm addicted to sleep till late in the morning. या इसके लिए दूसरा वर्ड है टू बी यूज्ड टू। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है, टू बी यूज्ड टू के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग होता है। आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग। इसी तरह से एक और वर्ड है पेड़ में फल लगना। जैसे ही मार्च का महीना आता है, बसंत का महीना आता है, तो आम के पेड़ में फल लग जाते हैं। तो क्या हम लिखते हैं? टू बियर फ्रूट्स। ऑल द मैंगो ट्री
have borne fruit. Mangoes, trees start bear fruit in the month of spring. बसंत आते ही पेड़ों में फल लगने शुरू हो जाते हैं. इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग. अब दूसरा वर्ड है ठंडक लगना. अब ठंडक लगने के लिए आप कैच और कॉस्ट का यूज नहीं करेंगे. यहां क्या है? ठंड लगना. ठंड लगना मीन्स कैच कोल्ड. ठंडक. डोंट loiter here and there, bare body, you will catch cold. In the month of winter, winter season, in the winter season, if you loiter bare body या naked body, bare body will be better word, और bare footed, नंगे पांव अगर आप घूमते हैं जाड़े के महीने में, you will catch cold. You will catch cold. दूसरा वर्ड है मीठा लगना. मीठा लगना में फिर आपको कैच की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहां पर क्या होगा? टेस्ट. फिर भी लिख सकते हैं लेकिन अच्छा होगा आप अगर आप टेस्ट लिखते हैं. जैसे आम मीठा लगता है, मैंगो टेस्ट स्वीट, या अनराइप मैंगो टेस्ट सावर. जिस तरह से दूसरा वर्ड है गोली लगना. जैसे मुठभेड़ में पुलिस को गोली लग गई. इवन पुलिस पर्सनल received bullets injuries in the encounter. मुठभेड़ में in the encounter. टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में पुलिस पर्सनल को भी गोली लग गई. इवन पुलिस पर्सनल्स रिसीव्ड बुलेट्स इंजरीज इन द इनकाउंटर. दूसरा वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन आपको जब इसको लिखना होता है या इंग्लिश में बोलना होता है तो यहाँ आप हमेशा रुक जाएंगे अगर आपने इसका यूज नहीं किया है. भूत लगना. कोई कुछ ऐसा एबनॉर्मल एक्टिविटी करता है, उसको लोग कन्वेंशनल में या रूरल एरियाज में कहते हैं कि इनको भूत लग गया है. इसके लिए क्या बनाते हैं? समवन इज पोसेस्ड बाय एविल स्पिरिट्स. भूत को बोलते हैं एविल स्पिरिट्स. तो ऐसे एबनॉर्मल एक्टिविटीज के लिए हम कहते हैं he is possessed by evil spirits. लास्ट वर्ड है मेला लगना. आज जैसे दशहरा है, दशहरा के मौके पर हमारे कॉलोनी में मेला लगता है. ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा अ फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन माई कॉलोनी. टू बी हेल्ड. अ फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन माई कॉलोनी ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. ऐसे वर्ड्स हम फ्यूचर में और ले आएंगे. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.